दिवाली सब ही जंतर मंतर पर मनाया जा रहा है, चाहे रक्षाबंधन हो चाहे भैया दूज हो। छोटे से लेकर और एक बड़ा सा त्योहार हिंदुओं का। और दिवाली जो सब ने मनाई, सब जगह मनाई, रोशन किया सब जगह को। तो वही जंतर मंतर पर सैनिकों ने काली दिवाली मनाई। काली दिवाली वजह ये रही कि लगभग 270 दिन होने वाले हैं और ये यहीं पर बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। और लगातार एक नए बैनर आते रहते हैं यहाँ पर। रेल रोको चाहे बैनर हो, 25 नवंबर को ये रेल रोको कर रहे, तो वहीं इनको डबल फायदा मिला है, इस पर भी सरकार लगातार कह रही है। गोपाल सर हम जानेंगे। गोपाल सर, आप लोगों को फायदे पे फायदा मिलता जा रहा है और उसके बाद भी होली, दिवाली, रक्षाबंधन, भैया दूज सब यही मना रहे हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले आपका चैनल को मेरा धन्यवाद। जो प्रधानमंत्री जी तो होली के लिए सैनिकों के बीच में जाके मिठाई बांटा है, खाया है। हम भी मिठाई लेकर आके यहाँ बैठा था, क्योंकि हम भी स्पेशल मिठाई मंगाया था, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री है, क्योंकि उसका थोड़ा तरीका से करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने यहाँ पर नहीं आया, सैनिकों के बीच में गया। तो प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच में क्यों जा रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जो प्रधानमंत्री मन की बात बोलता है, जो रेडियो से सुनता है, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? आप अपना कान से सुनेंगे, आपका जवाब उनके पास नहीं जाता। उसी जैसा जो सैनिकों के पास जाएंगे तो प्रधानमंत्री वहां कुछ भी बोल दो, वो जवाब नहीं देंगे, जो कि वहां का रूलिंग ऐसा है। लेकिन हम यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर हमारे पास आ गया तो हम कई सवाल पूछेंगे। मेमोरेंडम दिया है और यहाँ पर जो बैनर लगा कर रखा है, इसमें पूरे हम सवाल पूछ सकता है। इसलिए उन्होंने वहां पर गया है, उनकी एक मजबूरी है। उनकी ये मजबूरी भी हमारा वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारी द्वारा हुआ है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय अगर किसी भी देश का चलना है तो आर्मी और नेवी एयरफोर्स का वरिष्ठ अधिकारी का ही नियंत्रण में चलता है। कौन रक्षा मंत्री कुर्सी में बैठना, वो भी वो लोग ही बताएंगे, चाहे सरकार किसी का भी आने दो। तो इसी हिसाब से चलता है हमारा। 75 साल से इमारत बना हुआ है। तो हम लोगों ने पहले बार जवान का जो संगठन, जो भी संगठन हमारा जितना भी है, वो पूरा अधिकारी जेसीओ जवान का साथ में बना हुआ है। एमएनएस भी उसके अंदर है और अफसरों का लीडरशिप में, नेतृत्व में जो संगठन चलता है। छोटा मोटा संगठन भी अगर बना है, उसको उसके अंदर भी रक्षा अधिकारी के नाम पर किसी अधिकारी के नाम डाला होगा। तो ऐसे में पहले बार हम लोगों ने जंतर मंतर पर आया, जो ये सवालें उठाया, विसंगतियों का सवाल भंडार सब खोल दिया। हमारा साथ में जो गुलामी जो है वो भी हमने बता दिया। 8 महीने हो गया, सब सरकार को पता चल गया। तो ये 2015 से चल रहा हमारा ये मुहिम। आपको पता है जो 2015 में जो हमारा एजिटेशन चल रहा था आरोपी के पीछे, जो 100 दिन हो गया दिया नहीं है, तो जनरल सतबीर सिंह साहब का नेतृत्व में चल रहा था। तो उन पर हमें भरोसा नहीं था, तो हम लोगों ने अपना मंच दूसरा बना दिया, जो बिल्कुल सबूत था हमारे पास, क्योंकि विश्वास ना होने का कारण हमारे पास था। तो जेसीओ जवान ने निर्णय ले लिया, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने निर्णय ले लिया, हम बिना अधिकारी के संगठन, हम सरकार से बात करेंगे, रक्षा मंत्रियों से बात करेंगे। तो काफ़ी बार तो रक्षा मंत्री से बात करने का कोशिश किया। आपको सबको पता है, जो हमारा 2015 में जैसे हमारे जो सरकार बना, जो बीजेपी का फर्स्ट सरकार जो बना था, उस टाइम पर हमारा रक्षा मंत्री पार्ट टाइम थे, जो अरुण जेटली साहब फाइनेंस भी देख रहे थे, साथ साथ रक्षा मंत्रालय भी देख रहे थे। तो आप बताओ, वो किसी भी देश का रक्षा मंत्रालय को पार्ट टाइम में क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ना पड़ा मजबूरी में। जवान जेसीओ दूसरा मंच बना दिया, वो अपना हक मांगना शुरू कर दी। तो रक्षा मंत्री से मिलने के लिए परमिशन मांग रहा है, उन्होंने परमिशन नहीं दे रहा। ऐसी स्थिति में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने पानी का टैंकी में चढ़ा, आत्महत्या करने के लिए मैसेज दिया सरकार को। फिर जाके अरुण जेटली साहब से मिलने के लिए परमिशन मिला, उसके बाद अरुण जेटली साहब से मिला भी है। तो अरुण जेटली साहब ने यही कहा, ओआरओपी का बात तो हमने चुनाव के टाइम पर बताया हुआ है। चुनाव में अगर मान लो हमने घोषणा कुछ भी करेंगे, बोलेंगे, वो करना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों का कहना ये था, विसंगतियां जो है अफसरों के लिए ज्यादा दे दिया है, अगर पैसा नहीं है तो उनको ज्यादा मत दो, हमारा भी जो हक है उस हिसाब से दिया करो। तो इसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद हमारा सिलसिला जारी हुआ। जो अपना, आपको पता है, गोवा से हमारा जो मंत्री था, जो पारीकर साहब, वो वहां से इस्तीफा देके वो यहाँ का जो रक्षा मंत्री बनाया था, उन्होंने ही ओआरओपी फर्स्ट आउट किया, जिससे काफी विसंगतियों के साथ में आउट किया। उनका साथ में भी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी मुलाकात किया, उन्होंने भी अपशब्द इस्तेमाल किया, मतलब बहुत दुखी तरह बातें जेसीओ जवान को बताया है। आज हमारा अरुण जेटली साहब भी हमारे बीच में नहीं है और हमारा ये पारीकर साहब भी बीच में नहीं है। हमें बहुत दुख है इस चीज़ का। और इस टाइम पर ये बात करते टाइम पर उस टाइम का जो चीफ ऑफ आर्मी हमारा
विपिन रावत साहब थे, वो भी साथ में थे, आज वो भी हमारे बीच में नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, हमारा जो विसंगतियों का लिस्ट सरकार के पास पहुंचने के बाद सरकार के पास खलबली मच गया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ये मांग किया है, सच्चाई से हम लोग ने ये जो मेमोरेंडम दिया है, ये जो चित्र आपने जितना भी देखता है, इसी हिसाब से मेमोरेंडम, इसी बोर्ड के साथ में जो भी चित्र है उसी के साथ में हमने मेमोरेंडम दी। उस मेमोरेंडम को देखते ही केंद्र सरकार का और अपना रक्षा मंत्रालय का हाथ पे फूल गया, जो कि इतना बड़ा गुलामी। अब वो आर्मी से ही रिपोर्ट मांगा, तो चालाकी से जाके जो हमारा विपिन रावत साहब ने CDS का मांग किया, जो कि तीनों सेना का ऊपर एक और होना चाहिए, तब इस विसंगतियां क्लियर करेंगे। सेवादारी तो बिल्कुल है ही नहीं है, ये भी उन्होंने घोषणा कर दिया, लेटर भी निकाल दिया। लेकिन ये सब एक अफवाह था, सेना में के अंदर अभी भी वो चल रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये भी हुआ था। लेकिन उसका बाद जो हमारा सबका सैनिक संघर्ष समिति ने जो निर्मला सीतारमण के साथ में भी मुलाकात की, उन्होंने ये कहा है, आप लोग जो आंदोलन कर रहा है, आपका जो 6th CPC हो, 7th CPC हो, उसी के अंदर जो मांगा है हमने काटा नहीं है, बिल्कुल दिया है। तो फिर जो मांगते नहीं है तो उसको कहाँ से हम इसमें अंदर शामिल करें, उसके लिए पे कमीशन बनाया था। तो ये विसंगति आप जो लोग आया है तुम लोगों का है, अगर तुम लोग अपना संज्ञा बल दिखा देना, जंतर मंतर में हो कहीं गोपाल भी। सर, नए नए पोस्टर लग रहे हैं और रेल रोको पोस्टर लगा हुआ है 25 नवंबर को। तो मैं उसी में आ रहा हूँ, जो रेल को पोस्ट हमने लगाना वो हमारी की मजबूरी था। हम तो देश का सेना है, सैनिक है, पुरुष सैनिक है, हमारा देश का सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर हम लोग कभी अंगुली नहीं उठाना चाहिए, सुरक्षा ऊपर रहना चाहिए, हम ये चाहता है। लेकिन हम लोगों ने जो हमारा माननीय कलेक्टर द्वारा, सांसद द्वारा, फिर जो अपना तहसीलदार द्वारा जो हम लोग ने जो मेमोरेंडम भारत का राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को दिया है, ये भी उनके पास पहुंच चुका है। हम उसके बाद हम लगातार यहाँ बैठता है, बड़ी बड़ी कॉल भी आपने देखा है। 23 जुलाई को हम लोगों ने यहाँ पर बड़ा कॉल रखा था, हम लोगों ने पार्लियामेंट मार्च के लिए कोशिश किया, उन्होंने डिटेन किया। उसके बाद 30 सितंबर को भी हम लोगों ने पार्लियामेंट मार्च के लिए कोशिश किया, डिटेन अरेस्ट हुआ था। ये सब हमारे साथ में हुआ है। अब हम लोग ने सरकार से पैसा नहीं मांगा है, हमने सरकार से जुडिशरी कमेटी का मांग किया है। हमको 3 रिटायर्ड जज का जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट हुआ, 3 सुप्रीम कोर्ट जज चाहिए, उसका चयन करने वाला काम जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस द्वारा करना चाहिए। वो हमारा विसंगति का लिस्ट देके और उसका बाद 3 महीने के अंदर सरकार को जो भी है, जो भी रिपोर्ट दे दे। हमारा अधिकारी वर्ग को भी जो बोलना है वो भी उसी में जाकर बात कर ले, जो कि हमें हमारा वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारियों का कोई भी संगठन या समिति से विश्वास नहीं है। गोपाल सर, अभी मतलब अगर बात करें तो 270 दिन हो गए हैं, होने वाले हैं, कल को हो जाएंगे। और पिछले 270 दिनों से आप लोग यही कह रहे हैं कि हमको सरकार से उम्मीद है, उम्मीद है। क्या आगे की क्या रणनीति है? क्या ये उम्मीद ऐसे ही चलती रहेगी? क्योंकि पिछले बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो आपने निकाल दिए, तो क्या अगले साल के भी त्योहार ऐसे निकालने? देखो, सरकार से उम्मीद हम अभी भी बता रहा हूँ, सरकार से हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, 70,000 करोड़ रुपए दिया है, तो दिया है ना, तभी तो बोल रहा है, प्रधानमंत्री झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ मेमोरेंडम में लिखा है, उनको मेमोरेंडम में लिख के भी भेजा हुआ है। हमको क्या मिला है, 85% फंड चला गया अफसरों के लिए और 15% फंड मिला है हमारे लिए। तो ये हमारा विसंगति है, ये तो हम लोगों ने बिल्कुल मेमोरेंडम सरकार को दिया है, सरकार इसको समझा लेना चाहिए था। लेकिन वहाँ हो रहा है गुमराह, जो कि हमारा जो जितना भी संगठन पहले से बना हुआ है, 5-6 संगठन इंडिया में है पहले से ही, वो सरकार के साथ में बैठ के बात करता है। उसी में हमारा एक रैंक वाला भी रहता है, हमारा रैंक वाला भी उसके अंदर रहता है। तो वो एक तरह अपना जगह पर अपना पर्सनल इंटरेस्ट पे या तो अपना पर्सनल बेनिफिट लेकर जो अफसरों का साथ देता है, ये सेना में भी होता है। तो ऐसे में जाके हम लोगों को ये 75 साल से हम गुलाम बनते जा रहा है। तो हमने अभी पैसा 70,000 करोड़ सरकार ने दे दिया है, तो 70,000 करोड़ कहाँ गया है, ये एक जुडिशरी कमेटी के सामने क्लियर हो जाए। तो अगर जुडिशरी कमेटी बोल रहा है आपको जो मिला है वो सही है, तो हम विश्वास करेंगे। लेकिन अधिकारी को इसके बीच में नहीं लाना है, जो कि अधिकारियों ने विसंगति लाया है, जो अधिकारियों ने अपने लिए अपना फाइल आगे रखा, स्ट्रेंथ हमारा दिखाया है, उसके साथ हमारा ही जो जैसे जवान साथ भी दिया है। वो लोग किसी किसी जगह पर एजेंट बन के उन्हीं की बात सुन रहा है, और एक होने का बात किसी भी जगह पर बैठ के करता है। जो आपने सुना होगा, जयपुर में बैठ के एक होने के लिए बोलता है, रामलीला मैदान में एक होने के लिए बोलता है, रिवाड़ी में एक होने के लिए बोलता है, चेन्नई में बोलता है, कर्नाटका में बोलता है। तो इसी जैसे बोल के क्या फायदा है,
जंतर मंतर में 20 तारीख से हम बैठा हुआ है, जब माइक और मंच हमारा पास है, जिस जवान बैठा हुआ है, राजनीति को घुसने नहीं दिया, अफसर को घुसने नहीं दिया। अगर उनको यहाँ आना चाहिए, जो कि जो आंदोलन करने वाला जगह यही है, इसी जगह पर परमिशन के साथ में आंदोलन होता है, हर डिपार्टमेंट यहाँ पर आंदोलन किया है, तो वो लोग यहाँ नहीं आता, तो दूर में बैठे अपना अपना गुनाहबाग कर रहा है, जो टांग खींचने वाला काम कर रहा है। लेकिन हम सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने ये भी कहा है, हमने घोषणा भी किया है, अगर किसी को अपना बैनर लेके चलना इच्छुक है तो यहाँ पर आइए, उनका बैनर का पीछे हम भी काम करेंगे, उनका बैनर आगे रहेंगे। हमने अभी ये नहीं बोलेंगे हमने 7-8 महीने से बैठा है, उनका बैनर का साथ रहेंगे। लेकिन एक बात है, वो 3 जस्टिस का कमेटी बना के ही जंतर मंतर का गेट छोड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे फिर उनका घर पे देख लेंगे फिर हम। सर, प्रधानमंत्री की एक नई स्पीच आ रही है हिमाचल प्रदेश में, और फायदे ही फायदे हो रहे हैं आप लोगों के, क्या कहेंगे आप? ये तो फायदे तो प्रधानमंत्री गिना सकते हैं, वैसे हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या फायदे हैं। फुल डिटेल में बताना चाहिए उन्होंने कि क्या फायदे हैं। ऐसे ही बता देते हैं प्रधानमंत्री साहब 17,000 करोड़ दे दिया, तो उसमें कहाँ दिया, हमको तो कुछ मिला ही नहीं। आप सब खाते में दिए, खाते में हम मेरे को दिखा दीजिए किसके किसके खाते में दिया। बहुत ऐसे हैं, उसमें विसंगतियां ऐसी हैं कि आप सोचते नहीं सकते कि पहले जो चीफ और जवान के पेमेंट में अंतर था वो 10% का था, अभी 13% का अंतर है। जो बेसिक पे है जवान की वो कम कर दी गई है। और तो अभी कैसे ये कैलकुलेशन कैसे हो गया मेरे समझ में अभी तक नहीं आया कि वो पैसा कैसे बढ़ेगा जवान का। अच्छा, त्योहारों की अगर बात करें तो उधर आपने होली यहीं बैठ के मनाई आप लोगों ने देखी, और दिवाली भी कल परसों आप लोगों ने यहीं बैठ के मनाई। तो क्या ये जो रोशनी का त्योहार है ये अंधेरों की तरह ऐसे बीतता जाएगा? क्या ऐसे रक्षाबंधन भाई दूज भी ऐसे ही बीतता जाएगा? हमारी कर्तव्य निष्ठा होती है एक प्रकार से, ये कि हम लोग अगर धरने में बैठे हैं तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। सरकार से चाहते हैं कि वो अपनी कर्तव्य निष्ठा निभाएं सैनिकों के प्रति, न कि मेहरबानी। ये हर विदेश, सभी विदेश में जितने भी कंट्री हैं उनकी सबकी यही है कि वो अपने देश के सैनिकों की कर्तव्यता देखती है कि वो क्या काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अमेरिका हो चाहे फ्रांस हो, जर्मन हो, इंग्लैंड हो, सभी अपने देशवासियों के सैनिक जो होते हैं देश के, उसके कर्तव्यता देखती है कि उसको क्या चाहिए। हम लोग ये नहीं चाह रहे कि हमें चीफ का पेमेंट दे दिए, हम चाह रहे हैं कि एक सर्कुलर जो है वो समाधान के लिए जो जज की कमेटी है वो बनाई जाए और हमें बताया जाए। हम पूछ रहे हैं, आपको सूचना का अधिकार भी एक है, हम पूछ रहे हैं कि इसमें क्या विसंगतियां हुई कि 17,000 रुपये बोल दिया गया और उसमें कुछ नहीं मिला। कुछों को तो बिल्कुल ही माइनस में, कुछों की तो पेमेंट ऐसा लेटर आया है कि आपके पेमेंट आपको ज़्यादा मिल रही है। ऐसे तरीके से किस तरीके से पेमेंट का कैलकुलेशन किया है ये बताने के लिए हमें सरकार से। गोपाल सर, क्या अपील करना चाहेंगे अपनी उम्मीदों को लेकर सरकार से आप? सबसे पहले मैंने हमारा जेसीओ जवान जितना भी ऑल इंडिया में बैठा है उनको बताना चाहता हूँ, आप कई जगह पर किसी भी संगठन का साथ में रहते हो, आपको अपना एग्जीक्यूटिव कमेटी गुमराह करके रखा है, जो कि उन्होंने अफसरों का बात सुन के आपको गुमराह कर रहा है। कोई चिट्ठी पत्र लिखने से कोई ओआरओपी नहीं मिलेगा। कई देशीय संगठन चिट्ठी लिख के व्हाट्सएप में फैलाता है। हम लोगों ने यहाँ आंदोलन किया है, हम लोगों ने यहाँ से मेमोरेंडम दिया है, वो तक नहीं देख रहा है, तो फिर इनका चिट्ठी पत्र कौन देखेंगे? अगर इनका चिट्ठी पत्र देखा होने से 2014 में हमारा ओआरओपी 1 आया था जुलाई में, उसके बाद हमारा विसंगति 5 साल चलते रहा। उसके बाद 2019 में जुलाई में जो फिर हमारा ओआरओपी 2 भी आ गया था, उसके बाद भी विसंगतियां आया। 2019 में देने वाला ओआरओपी हमको दिया है 2023 के जनवरी में, तो तब तक 4 साल विलंब किया है। ये 4 साल ये देशीय संगठन कहाँ थे? उसके बाद जो 20 फरवरी को हमने यहाँ पर कॉल रखा था, उस कॉल में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हरपाल सिंह ने क्लियर बोला है, अगर ये आंदोलन को ले जाने के लिए कोई तैयार है, हम आपका साथ में है। लेकिन बायलॉस यही है, अफसर नहीं रहेंगे मंच पे, हम अफसरों का देरी कुर्सी नहीं बिछाएंगे। अफसर और राजनीति पार्टी के लिए यहाँ माइक नहीं है, मंच नहीं है। हमने सब मंच और माइक को चीना है। उसके बाद हमने इस आंदोलन को शुरुआत करके लेके गया है। यहाँ फेडरेशन भी बना, फेडरेशन भी टूटा, लेकिन ये सबके पीछे हमारा वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारी है, जो उनका अपना फैक्ट्री बंद होने में डर है। लेकिन आने वाला टाइम पर हम एक बात यही है, मान लो अगर जो हमारा फेडरेशन अगर बन जाता है, अफसरों को पता है बन जाता है, तो 98% जेसीओ जवान धीरे धीरे इसके अंदर आ जाएंगे। तो वहाँ 2% अफसर उधर बैठ के क्या करेंगे? उनको तो कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा हो, कुछ भी हो, उनके लिए कुछ भी नहीं मिलेंगे, वो एकदम बर्बाद हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो हीरो रहना है, तो उसको अपना हीरो रहने के लिए वो किसी आदमी को इसमें से चुन के हीरो बनाता है। मेरा टाइम पर वो जो हवलदार थे मैं उसको सूबेदार बनाया, मेरा टाइम पर वो सूबेदार थे मैं उसको सूबेदार मेजर दे दिया,
वो सूबेदार मेजर थे, मैं उसको ऑर्डिनरी कैप्टन दे दिया, हमने दिया है, ठीक है। हम उसको बुला के उनको बोलेंगे हमने दिया है, तो उसी हिसाब से वो लोग टांग खींचने वाला काम करता है। लेकिन मैं जेसीयू जवान को बता रहा हूँ, अब अपना हक का लड़ाई है, अपने बिस्तर बांधो, 25 तारीख को रेल रोकने के लिए जंतर मंतर आ जाओ। अगर मान लो सबका सैनिक संघर्ष की बैनर खोल दी, फिर 75 साल पीछे चले जाएंगे, कोई किसी का कुछ नहीं सुनेंगे फिर। ठीक, तो ये देख रहे हैं, ये सैनिकों के लिए सीधा सीधा संदेश है। गोपाल सरकार ये कह रहे हैं कि 25 तारीख को इनकी रेल रोको जो है वो जंतर मंतर से बेसिकली चलेगी, और उन सारे सैनिकों से ये अपील कर रहे हैं जो बाहर बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, कि आप आइए यहाँ पर और हमारे साथ रहिए। जो इनका सबका सैनिक संघर्ष का जो कमेटी है वो उनके साथ है, उनके साथ रहेगी। अपनी लड़ाई जो है वो लड़ते रहिए, भले ही टाइम लग सकता है लेकिन आपको जीत मिलेगी। जंतर मंतर वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, सबका सैनिक संघर्ष जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष जिंदाबाद। चलो।